वहाँ पे आप 2 और लाहौर में खड़े कर ले, लाहौर भी ड्रामे सर 100 से ऊपर ड्रामा बन रहा है अहमद सर। 100 से ऊपर ड्रामा हर साल बन रहा है। हम तो अब मसला है हमें एक्टर्स नहीं है, वही ये भी एक बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला है जो हमें दरपेश है वो अदाकारों का है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हम ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी सबकी, क्योंकि हमने इन लोगों के साथ ही काम करना है। जहाँ 100 ड्रामास बन रहे हैं वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों एक्टर्स भी मिल जाते हैं। वो कैसे? जनाब कह रहे हैं कि हमें एक्टर्स नहीं मिलते, इसलिए जो डायरेक्टर्स हमारे जो हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स वो बैठे रहते हैं, इंतज़ार में हैं कि कहाँ से आएंगे एक्टर्स। इतने ऑडिशंस होते हैं हमारे यहाँ और उसमें 95% जो ऑडिशंस हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होते हैं और हर ऑडिशन में कम से कम 50 से 100 तक बंदा आता होगा, एक्टर्स जो वहाँ पे ऑडिशन देने जाते हैं। मेरे सर्कल में मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स और बहुत सारे इर्द गिर्द जो लोग थिएटर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरी नज़र में अनगिनत अच्छे अदाकार हैं, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, ठीक है, वो जाते हैं ऑडिशंस में, ऑडिशन देते हैं और मतलब हमेशा मायूस हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे आते हैं। तो एक्टर्स तो हैं, ये बात गलत है कि एक्टर्स नहीं मिल रहे। अब हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि वो ऑडिशन रखते क्यों हैं। वहाँ पे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, वहाँ पे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो काम अच्छा जानते हैं, वहाँ पे ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो हीरो मटेरियल भी हैं, और वहाँ पे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो आपके अच्छे किरदार को बखूबी निभाना जानते हैं। तो टैलेंट तो है, एक्टर्स भी हैं। आप सिर्फ 2-3 जगहों पे चले जाएं, नापा चले जाएं और या किसी आर्ट्स काउंसिल में जाके या 1-2 वैसे ही चले जाएं, आपको पता नहीं कितने मिल जाएंगे यार। कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कहाँ बैठा है, बस वो बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा कास्टिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है। तो खैर ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खैर कास्टिंग डायरेक्टर जो हमारे यहाँ सिस्टम में, कास्टिंग डायरेक्टर तो है ही नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर का वो बंदा होता है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो राइट कैरेक्टर के लिए राइट कास्टिंग करे, राइट एक्टर ढूंढे, ठीक है। उसके लिए वो ऑडिशन रखवाते हैं, ठीक है। ऑडिशंस में से वो देखता है कि हाँ यार ये बंदा कर सकता है ये वाला किरदार, जो भी आपके फिल्म, ड्रामे, वेब सीरीज जिसमें भी है, ठीक है। वो फिर उसकी वो रील बनाता है या जिस तरह भी रिकॉर्ड करते हैं वो डायरेक्टर को जाके पहुंचाता है कि सर ये हैं ऑप्शंस, इनको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, जो भी सिनेरियो रहता है। पहली चीज़ ये है कि कास्टिंग डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। बस होते हैं लोग जिनका काम ही नहीं है कि यार एक्टिंग को जज करना। चलो ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टर आ गया। अब हमारे यहाँ कितने ऐसे ऑडिशंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टर खुद मौजूद होता है? कितने होते हैं? 5%, 10%। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि जानी तुम किसकी पर्ची से आए हो। खैर, मॉडलिंग के बाजार में आप चले गए हैं, वहाँ पे आप मॉडल्स उठा उठा के एक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, जो कि सही है। उसमें उनमें कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, सीख रहे हैं, और हम वक्त के साथ साथ ही सीखते हैं। लेकिन आप जो अड्डे, एक्टर्स के अड्डे हैं, वहाँ नहीं जाते, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि जाना, ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स हैं, अगर आपकी नीयत हो तो कास्टिंग की, मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से कास्टिंग पे आ जाएं, ऑडिशन का जो एक प्रोफेशनल तरीका है उस पे आ जाएं। फिर इंटरव्यूज में बैठ के ये कहना कि यार मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, फिर हॉलीवुड आ गया, उसके जो एक्टर्स हैं डैनियल ल्यूस, डेंजल वॉशिंगटन, मार्लन ब्रांडो, वो बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू में। लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप काम दे के, जिनके साथ आप मेहनत करके आप ऐसे अदाकार अपने मुल्क में भी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि बाहर वाले लोग भी आपके लोगों का काम देख के कुछ बातें कर लिया करें। कब तक आप अच्छी बात है, हमारे जो स्टार्स हैं, हमायूं सईद हो गया, मायरा खान, और भी बहुत, अब मुझे नाम नहीं आ रहे इस वक्त जहन में कि किन किन का नाम लूँ, लेकिन जो काम अभी हैं मेन स्ट्रीम पे, ऑब्वियसली वो स्टार्स हैं, उन पे आपको नोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, आपका बिजनेस चलता है। लेकिन अगर इस तरह इंटरव्यू में आगे आप ये कहें कि यार हमें एक्टर्स नहीं मिलते, लोग बैठे हुए हैं, 100 ड्रामास बन रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे, ये गलत बात है। बहुत एक्टर्स हैं। अगर आपने फेवरेटिज्म और रिकमेंडेशन और पर्ची सिस्टम पे चलना है तो ऑडिशंस रखना बंद कर दें, ठीक है, वैसे ही काम करें, ठीक है, ताकि एक्टर्स को, या जो नए एक्टर थिएटर कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं,
उनको ये समझ आ जाए कि हाँ यार, मुझे जब भी आगे बढ़ना है तो मुझे कोई सिफारिश चाहिए, ठीक है, जब भी मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसी की पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम भी क्लियर रहें और आप भी क्लियर रहें। पिछले कुछ टाइम से कुछ एक्टर्स को जो थिएटर के हैं, जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, उनको बहुत अच्छा अच्छा काम मिल रहा है और वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा है, बहुत कम कम, लेकिन उनको भी एक स्पेसिफिक टाइप में रखा जा रहा है। उन पे वो रिस्क नहीं लेते, उन पे वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो क्यों? क्योंकि सीधी सी जो बात है यार, जिसको बिजनेस कारोबार करना है वो कारोबार करेगा। वो यही कहेगा कि यार मुझे वही लोग चाहिए जो ऑलरेडी इन है गेम में, तो उनको ही डाल के हम पैसा कमा लें, ठीक है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ना ही आप नवाजुद्दीन पैदा कर सकेंगे, ना ही आप मनोज बाजपेयी पैदा कर सकेंगे, और ना ही बहुत सारे अच्छे अदाकार जो इस जंग में कि मेरा अब कुछ नहीं बन सकता तो वो घर चले गए या वापस चले गए या उन्होंने कोई और पेशा अपना लिया, क्योंकि सबको रोजी रोटी चलानी है भैया। तो ये है, अगर मेरी एक फ्री एडवाइस है, देखें उन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, कि अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसी बातें भी नहीं करें, क्योंकि आपको तो अपने पूरे पैसे मिल रहे हैं। रहता तो एक्टर है, जिनको पैसे नहीं मिलते वो तो बेचारे मेहनत भी करते हैं और अपने पैसों के लिए भीख भी मांगते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, वट एवर यू डूइंग। आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कुछ भी हैं, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। तभी जाके आप जो मेहनत, आपका जो काम, तभी जाके मुझे लगता है कि उस मकाम तक पहुंचेगा जहां पे मैं आपके लिए 15-20 मिनट खड़े होके तालियां बजाता रहूं। तो अगर मसला सर सिर्फ इतना ही है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, दैट्स द ओनली सोल्यूशन, आई थिंक सो।